सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है? पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती। लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में पूरे बॉलीवुड को इशारा दे दिया है कि अगर मैं डूबी तो सबको लेके डूबूंगी, अकेले नहीं डूबूंगी बच्चा। और यह इशारा क्यों दिया है आप सुनिए इस वीडियो में। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने बोला अपने इंटरव्यू में, सुशांत सिंह राजपूत बहुत पैसे खर्च करते थे। सुशांत सिंह राजपूत बहुत पैसे खर्च करते थे, अपनी लाइफ जीते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे। 70 लाख रुपए खर्च करके आए थे वो थाईलैंड वाली ट्रिप में जब अपने दोस्तों के साथ गए थे। और ये बात बोल के और फंस गई। और इन्होंने ये नहीं बताया कि वो दोस्तों में से सारे लड़के नहीं, एक लड़की भी थी। और वो यहाँ पर बात जब सामने आई है कि थाईलैंड वाली ट्रिप में जब सुशांत गए थे तो वहां पर ये जो ट्रिप थी वो स्पॉन्सर की गई थी सारा अली खान के लिए, क्योंकि सुशांत के जो यहाँ पर फॉर्मल असिस्टेंट है जिनका नाम है सबीर अहमद, इनका स्टेटमेंट आया था। इन्होंने साफ बताया कि सुशांत और सारा बहुत अच्छे फ्रेंड ही नहीं, बहुत क्लोज आ चुके थे, मतलब एक अच्छे रिलेशन में थे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये बात बताइए कि हम लोग 2018 में दिसंबर में गए थे थाईलैंड और ये पूरी की ट्रिप सारा के लिए स्पॉन्सर की गई थी। और सिर्फ सुशांत अकेले नहीं, सुशांत यहाँ पर उनके जो सबीर अहमद फॉर्मल असिस्टेंट, ये सारा अली खान, और यहाँ पर कहा जा रहा है सिद्धार्थ गुप्ता, कौशल जावेरी, अब्बास और सुशांत के बॉडीगार्ड थे जो मुस्ताक, ये भी गए थे। तो मतलब टोटल 7 लोग ये हो गए। और इसके बाद 2 मेंबर थे स्टाफ के भी। तो यहाँ पर ये बात बता दी है यहाँ पर जो उनके खुद फॉर्मल असिस्टेंट थे सुशांत के, कि ये पूरी ट्रिप सारा के लिए स्पॉन्सर की गई थी और 2018 में प्राइवेट जेट से गए थे ये लोग। और उसके बाद अच्छी लाइफ वहां पर जी इन्होंने एंजॉय किया। पर एंजॉय किया सिर्फ जो साथ में गए थे सुशांत के, उन्होंने, सुशांत और सारा का इन्होंने बताया कि पहले के 3 दिन ये लोग निकले ही नहीं होटल से। ये होटल के अंदर से, जो होटल में लग्जरियस आइसलैंड होटल था थाईलैंड का, ये वहां पर ही रुके थे। पर ये निकले ही नहीं बाहर, क्योंकि थाईलैंड में बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं, क्या पता उनको पहचान लेते या नहीं पहचानते। पर यह अलग बात है, उन्होंने कहा वो निकले ही नहीं, हम लोग एंजॉय किया। पर एक और देखिए यहाँ पर खासियत सुशांत की, जब वहां पर कोई प्रॉब्लम हुई तो सुशांत ये सब लोग वापस आ रहे थे, इनके स्टाफ के 2 मेंबर वहीं रह गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ टिकटों की इश्यू हुआ। सुशांत अपना क्रेडिट कार्ड उनको दे के आए, मतलब 1 महीने तक उनके स्टाफ के मेंबर 2 वहीं रहे। सुशांत ने ही खर्चा किया सारा, बहुत कम लोग ये करते हैं, इतने दिल वाले थे हमारे सुशांत सिंह राजपूत। और फिर बताया जाता है कि यहाँ पर सारा के लिए पूरी ट्रिप स्पॉन्सर हुई। और फिर सारा और सुशांत जब वापस आए तब ये अच्छे रिलेशन में कंटिन्यू थे। पर उसके बाद प्रॉब्लम हुई, क्या पता जो सारा की जो मम्मी है उनकी तरफ से प्रेशर हुआ, सारा की फैमिली की ओर से प्रेशर हुआ, और फिर ये दोनों अलग हो गए। पर अलग कब हुए? जब यहाँ पर सेंचुरिया नाम की एक सुशांत की पिक्चर आई, मुझे नाम याद नहीं है, पर एक पिक्चर आई, उसके बाद जो पिक्चर फ्लॉप हुई, तो ये पिक्चर फ्लॉप होने के बाद इनका ब्रेकअप हो जाता है। और फिर एंट्री होती है हमारी रिया ताई की। ये एंट्री कैसे हुई? रिया ताई पहले जिम पार्टनर रह चुकी है, सारा अली खान की बहुत अच्छी फ्रेंड रह चुकी है, बहुत क्लोज फ्रेंड रह चुकी है। रिया को पता था, रिया को दिख रहा था एक लड़का जो इतना खर्चा कर रहा है इस पर, इतने पैसे खर्च कर रहा है। तो भाई रिया तो अपनी छोटी गुड़िया को पता था ये लड़का हमारी छोटी पुड़िया की जरूर खर्चे उठा लेगा। छोटी पुड़िया क्या, सब चीज के खर्चे उठा लिए सुशांत ने। 4000 शौवी की फीस तक भर दी सुशांत ने। और यहाँ तक 4,20,000 पूजा के लिए भी खर्च कर लिए। 59 लाख रुपए यहाँ पर यूरोप ट्रिप के लिए भी खर्च किए। इतना पैसा खर्च किया, और क्या चाहिए था। यहाँ से एंट्री हुई यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की। और रिया चक्रवर्ती की जब एंट्री हुई है उसके बाद से लेकर आज तक का खर्चा आप देखो तो डायरेक्टली, मैंने कल आपको एक वीडियो बताई थी, उसमें ही सीधा का सीधा हिसाब निकल रहा था 1.5 करोड़ का। और अभी इसके आगे कितना अमाउंट जाता है नहीं पता। उसके बाद रिया चक्रवर्ती बोलती है कि मैं EMI कैसे भरूंगी 17,000। भाई 80,000 के फ्लैट में जो रह रही है रेंट पर, ये कहां से भर रही है फिर ये? तो बड़े सवाल है। रिया चक्रवर्ती का इशारा है कि अगर मैं डूबी तो सबके राज खोल के जाऊंगी, सबको डुबा के जाऊंगी। और इसीलिए रिया ने सारा का नाम नहीं लिया था वो ट्रिप में। पर ये ट्रिप की बात खुद सुशांत के जो फॉर्मल असिस्टेंट हैं सबीर अहमद, इन्होंने खुद बता दी है सारी बात कि वो ट्रिप किसके लिए थी, उस टाइम सुशांत किसके साथ रिलेशन में थे। सारी बात आपके सामने आ चुकी है, आप जाके खुद गूगल कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं सुशांत रिलेशन में थे या नहीं थे। और उसके बाद ही एंट्री हुई। और रिया और यहाँ पर सारा की बहुत सारी फोटोज भी थी मैंने जो आपको दिखाई है, जो ये जिम पार्टनर थे, एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड थे। अब का पता नहीं है या नहीं है, पर अभी इशारा दे दिया रिया ने। मैंने आपको बताया था अगर रिया फंसी तो रिया तो छोड़ेगी नहीं, ये फंसाएगी बहुतों को। और फंसाएगी क्या, असली नाम भी सामने आ जाएंगे जिनकी वजह से ये हुआ है और जिन्होंने ये करवाया है। भगवान जाने वो कौन है, पर अगर रिया का मुंह खुला तो वो नाम बहुत जल्दी सामने आएंगे। पर अभी जहां तक पता लग रहा है रिया अपना मुंह नहीं खोल रही है। रिया वही स्क्रिप्ट बता रही है
जो वो रटी रटाई गई थी, मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत के लिए ड्रग्स आते थे, ये सब वो सब अभी इनका यही चल रहा है। पर बहुत जल्दी हो सकता है मुंह खुले, क्योंकि अब इशारा आ रहा है कि इनकी ओर से जो सीबीआई बैठी है ये पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक टेस्ट होता है जिसमें आप जो बोल रहे हो ये बताता है कि आप उस टाइम जो बोल रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, ये सब बता देगा। तो ये सारी चीज पता लग सकती है। और ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या हो सकता है, दिल्ली में हो, कहीं भी हो सकता है, पर वो डिसाइड करेगी सीबीआई। पर क्या पता ये अगर हो जाए तो डेफिनेटली ये चीजें बाहर आएंगी। और नार्को टेस्ट भी अगर हो जाता है तो सब चीज वैसे ही बाहर आ जाएगी। तो ये चीज कब होगी कब नहीं होगी, पर यहाँ पर रिया ने इशारा दे दिया पूरे बॉलीवुड को कि अगर मैं फंसी तो बेटा सब जाओगे, सब फंसोगे। इसका मतलब रिया ने ये सारी प्लानिंग बहुत पहले से कर ली थी, जब सारा के साथ ब्रेकअप हुआ। और तब से रिया ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ये आपके सामने है। कितनी पुड़िया की चैट सब आपके सामने आ चुकी है। जय हिंद, बहुत जल्दी मिलते हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी आपके लिए न्यूज लेके आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बने रहिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।